रवि को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वह घंटों तक रंगों के साथ खेलता रहता था और उसकी कल्पना की दुनिया में खो जाता था। उसे रंगों के सपने आते थे, लेकिन रवि गरीब था। उसके पास पेंटिंग के लिए अच्छे साधन नहीं थे। वो जमीन पर लकड़ी से पेंटिंग बनाता था। उसकी कला में एक अनोखी बात थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। एक दिन एक बुजुर्ग ने रवि को देखा। वह दूर से ही उसकी कला को निहार रहे थे। वो रवि के हुनर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे में कुछ खास है। उस बुजुर्ग ने रवि को एक पेंट ब्रश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी कला को और निखारने के लिए यह तुम्हारे काम आएगा। ये कोई मामूली ब्रश नहीं है, ये एक जादुई ब्रश है जो किसी भी चित्र को जीवंत बना सकता है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, इस ब्रश का सही उपयोग करो और यह तुम्हें अद्भुत चीजें दिखाएगा। यह तुम्हारी पेंटिंग्स को असली बना सकता है। रवि हैरान रह गया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और कहा, मैं इसका अच्छे से उपयोग करूंगा। रवि ने ब्रश को पानी में डुबोया और ध्यान से एक चिड़िया बनाई। उसकी उंगलियां उत्साह से कांप रही थी। अचानक वो चिड़िया जिंदा हो गई और कैनवास से उड़ गई। रवि बहुत खुश हुआ और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रवि ने अपने गांव वालों की मदद के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया। उसने भूखे लोगों के लिए खाना बनाया। उसने गरीबों के लिए कपड़े बनाए। रवि का गांव एक खुशहाल जगह बन गया। सब लोग रवि और उसके जादुई ब्रश से प्यार करते थे। भाग 4। एक लालची राजा। एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत लालची था। लालची राजा ने रवि के जादुई ब्रश के बारे में सुना। उसने सुना कि यह ब्रश किसी भी चीज को असली बना सकता है। वो उसे अपने पास चाहता था। राजा ने सोचा कि अगर उसके पास यह ब्रश हो तो वह और भी अमीर बन सकता है। राजा ने अपने सैनिकों को रवि को महल लाने के लिए भेजा। सैनिक रवि के गांव की ओर चल पड़े। अपना ब्रश मुझे दे दो, राजा ने हुक्म दिया। राजा ने सोचा कि रवि डर के मारे ब्रश दे देगा। रवि ने मना कर दिया। उसने कहा, यह ब्रश मेरे लिए बहुत खास है। वो अपने तोहफे का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करेगा। रवि ने ठान लिया कि वह अपने ब्रश का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। भाग 5। अच्छाई की जीत। रवि ने जल्दी से सोचा। उसने एक डरावना अजगर बनाया। राजा डर गया। उसने रवि से इसे रोकने की भीख मांगी। रवि ने अजगर को मिटा दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। रवि अपने गांव वापस लौट गया। पृथ्वी अपने गांव से